हेलो एवरीवन। जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ा था मास और वेट के बारे में। कैसे मास और वेट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। मतलब हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास और वेट एक ही है, सेम है, मतलब वो डिफ़र होता है। लेकिन तो पहले हम लोगों ने मास क्या है वो पढ़ा, वेट क्या है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है। मास इज़ इनर्शिया वेर इज़ वेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन ड्यू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी वेयर इट इज प्लेस्ड, वो हर जगह पे सेम होता है। वेर इज वेट जो है वो डिफर होता है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिफर होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा मून, कि मून में वेट कैसे डिफर होता है अर्थ से। सो वेट ऑन द अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ द मून। ठीक है, और आज का टॉपिक है अभी थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो पहले एक एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल से। ये एक पॉइंटेड नेल है, ठीक है। हम लोग अक्सर जैसे कि हम लोगों को वॉल पे अगर कुछ हम लोग को हैंग करना है, स्कूल वगैरह में हम पोस्टर जो है वो हम हैंग करते हैं बोर्ड पे या वॉल पे कुछ चार्ट लगाने के लिए, तो कुछ नेल्स उधर लगे हुए रहते हैं। वो अक्सर हम देखेंगे, नेल्स को हम देखेंगे तो कैसे होगा, ऑब्वियसली पॉइंटेड नेल्स होंगे वो। और पॉइंटेड नेल्स ही यूज़ करना हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको हैमर से अगर हम लोगों ने स्ट्राइक किया तो वो ईजिली अंदर चला जाएगा बोर्ड पे, जैसे कि पोस्टर के बोर्ड पे या वुडन ब्लॉक। और सिमिलरली अगर हम लोगों ने एक नेल लिया जो कि पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट है नीचे से, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसे हम अगर हम लोगों ने हैमर से स्ट्राइक किया तो ये इजीली अंदर जाएगा? नहीं, मतलब जा सकता है, लेकिन इम्पैक्ट कैसा, इसका इम्पैक्ट जितना अच्छा है इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। जैसे कि वुडन ब्लॉक है, एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, ये जैसे कि अंदर कुछ बॉन्ड्स है। ये कुछ बॉन्ड है वो मटेरियल का, जिस पर हम जो नेल है वो हम स्ट्राइक कर रहे हैं हैमर से। ओके, अभी इस नेल को, इस पॉइंटेड नेल को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम लोगों ने स्ट्राइक किया तो देखो ये बॉन्ड है, ब्रेक होगा। ठीक है, और वही अगर ये नेल जो पॉइंटेड नहीं है इसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो देखते, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए ये शार्प एज था, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, जब इसको स्ट्राइक किया तो ये कम एरिया एक्वायर कर रहा है, इट इज एक्वायरिंग लेस एरिया जब नेल को हैमर से स्ट्राइक किया। और वही ये जो ब्लंट है, ब्लंट नेल मतलब नॉट पॉइंटेड, इसको अगर हैमर से स्ट्राइक किया तो क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा एरिया लेगा, बहुत ज़्यादा ब्रेक बॉन्ड्स जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा। तो इधर क्या था, इधर हम लोगों का फोर्स अप्लाई किया है, दोनों में फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लेस अप्लाई होगा। यहाँ पे जो है फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ओके, सो देखिए लेस एरिया, ये ज़्यादा एरिया जो है ये एक्वायर करेगा। ओके, देखो अभी अभी सिमिलरली हम देखते हैं कि अभी कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो नेल है, उससे पहले देखिए कि ये क्या है, फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं नेल पे, लेकिन फोर्स फिलहाल इधर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम वो किस एरिया पे जाके, देखिए फोर्स तो अप्लाई किया। ओके,
तो कि कौन से एरिया पे वो प्रेशर मार रहा है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर किस वजह से आया, फोर्स के कारण। और कौन से एरिया पे, देखिए कितने एरिया पे वो अपना प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। सो इधर फिलहाल हम लोगों को मिला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। देखा, इधर फोर्स से अप्लाई किया हम लोगों ने दोनों को, जो ये नेल है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे वो प्रेशर मार रहा है। प्रेशर मारने के बाद वो जिस एरिया में वो अपना प्रेशर लगा रहा है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और कितना एरिया में वो लगा रहा है। अभी कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग जब ये नेल, ये एग्जांपल यही लेते हैं, ये हम जब नेल हम स्ट्राइक करते हैं तो कभी कभी ये स्ट्रेट नहीं जाता है, ये टिल्ट चला जाता है, मतलब स्ट्रेट के बदले ऐसे टिल्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, इन टिल्टेड पोजीशन, जब नेल को एक टिल्टेड पोजीशन में जाता है, स्ट्रेट नहीं, अभी यहाँ कैसा स्ट्रेट दिख रहा है, ये टिल्टेड पोजीशन में, यहाँ पे भी फोर्स हम लोगों ने डाला, पर अभी यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में। फोर्स इज वर्टिकल और यहाँ पे जो है फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। मीन्स फोर्स एक तरफ से यहाँ भी लग रहा है वर्टिकल, ओके, दिस विल हेल्प टू गो डाउनवर्ड्स, मतलब जिस पर हम नेल को हम ठोक रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं हैमर से। और हॉरिजॉन्टल मीन्स ये थोड़ा फॉरवर्ड, थोड़ा आगे की तरफ ये इसको करेगा, पुश करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये भी तो फोर्स अप्लाई किया था, प्रेशर हम से प्रेशर ही लगा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स के साथ ही, फोर्स ही नहीं है बट दो कंपोनेंट्स है जो एक्ट करेगा, दैट इज कंपोनेंट्स आर, components act, that is vertical, force is vertical and force horizontal। मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, देखो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स तो अप्लाई किया बट इट वॉज द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, फोर्स वर्टिकल एंड फोर्स हॉरिजॉन्टल अपॉन द एरिया। वो जितना एरिया यहाँ पे जो है वो इसका एरिया है। अभी ये क्या हुआ, फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट, फोर्स अप्लाई कर रहा है और कंपोनेंट्स के साथ, इसी को कहते हैं हम थ्रस्ट। दिस इज नोन एज थ्रस्ट, ठीक है। इट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। देखिए ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है कंपोनेंट पे, इधर जैसे कि वुडन इसमें है, वुडन ब्लॉक पे ही हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, सो इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर फोर्स। वेयर इज प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर एरिया। देखिए तो इधर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू thrust per area unit and the SI unit is Newton per square or Pascal, ओके। अभी इसके रिलेटेड एक सम है, ये हम देखेंगे आज। देखो अ वुडन ब्लॉक, अ ब्लॉक ऑफ वुड, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है। Then a block of wood is kept on a table, okay, the mass of the wooden block is 5 kgs। इसका मास तो मालूम ही है हमको, 5 kgs है, ठीक है। and its dimensions are 40 centimeter into 20 into 10 centimeter। find the pressure exerted by the wooden block on the table
इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल। ये दो डायमेंशन, दो इसका टाइप्स दिया है। पहले 20/10, मतलब ये हो गया बेस 20/10, और यहाँ पे ये जो हाइट हो गया ये 40। तो अभी यहाँ क्या होगा, हम लोग ने पहले ही चैप्टर में ही पढ़ा था दैट फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है दिया है, एक्सेलरेशन 9.8। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखिए प्रेशर, प्रेशर के लिए सबसे पहले थ्रस्ट क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज फोर्स एक्टिंग अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन। तो 5 kgs into acceleration, that is 9.8, is equals to 49 kg meter second square, that is 49 newtons. So thrust is क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे 49 newtons। देखिए ये ओरिजिनल डायमेंशन है, ये वाला, ये दो बेस है और ये हाइट है, थिकनेस है। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो अभी हम लोग को थ्रस्ट क्या मिला 49 न्यूटन्स। देन नाउ द वुडन बॉक्स इज एक्वायरिंग हाउ मच एरिया। अभी एरिया बेस प्रेशर इज इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो अभी हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितना एरिया ये एक्वायर कर रहा है 20/10। अभी ये है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसको कन्वर्ट किया तो 0.1 और 0.2। तो अब बेस का वैल्यू क्या है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने इसको प्रेशर के फॉर्मूले में डाला तो आंसर हम लोगों को मिला 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी दूसरा सम देखते हैं, दूसरा पार्ट। अभी ये इस डायमेंशन में रखा है 40 एंड 20। तो हम लोगों को अभी थ्रस्ट तो मिल गया 49 न्यूटन्स। एरिया ऑफ द बेस 40 इंटू 20, देन कन्वर्टेड इनटू मीटर। वापस इसका बेस का एरिया क्या मिला हम लोगों को 0.08 मीटर स्क्वायर। और फिर प्रेशर के फॉर्मूले में डाल के हम लोगों को वैल्यू मिला 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है सेकेंड सम। द ब्लॉक बाय डायमेंशंस is 100 centimeters into 80 centimeters into 50 is placed on the tabletop as shown in the following figure. ये find the pressure exerted by the block on the table. अभी इधर प्रेशर ही फाइंड आउट करना है। और अभी इधर गिवन क्या है देखो, गिवन इज density of the material given is 4 kg per meter cube। तो अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तो फिर हम लोगों को पहले मास फाइंड आउट करना है। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है, ये जो डायमेंशंस है मास इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इससे ये वॉल्यूम है। पहले इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया और फिर वॉल्यूम क्या मिला 0.4 मीटर क्यूब। मास इज देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है यहाँ पे 4 kg पर मीटर क्यूब इंटू 0.4 मीटर क्यूब, सॉरी। तो आंसर ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या मिला हम लोगों को, मास इज इक्वल्स टू 1.6 kg। अभी मास मिला। थ्रस्ट का क्या है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सेलरेशन गिवन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन 1.6 kgs into 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या मिला हम लोगों को, थ्रस्ट इज 16 न्यूटन्स।
और अभी एरिया ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द बेस इज 1 मीटर इंटू, इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, सो 1 मीटर इंटू 0.8 मीटर इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर स्क्वायर। और इसको ये फॉर्मूले में डाला, प्रेशर के फॉर्मूले में, यहाँ से एक डेसिमल हटाने के लिए इंटू 10, तो अभी आंसर हमको क्या मिला, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज का ये टॉपिक था थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है ये हम लोगों ने समझा, और प्रेशर क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। Thrust is perpendicular component of force acting on the surface, whereas pressure is the thrust per unit area, and SI unit क्या है इसका, न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर और पास्कल। और ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।